दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने वाले सभी यात्रियों पर रेलवे का एक नियम लागू किया जा रहा है। और अगर आप भी जनरल क्लास का टिकट लेके जनरल कोच में सफर करते हो तो ये नियम आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना आपको अच्छा खासा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो लोग ट्रेन के जनरल कोच में सफर करते हैं वो बेसिकली कम दूरी के लिए सफर करते हैं, क्योंकि अगर यात्रियों को लंबी दूरी के लिए ट्रैवल करना होता है तो वो ट्रेन के स्लीपर या फिर एसी कोच में अपना टिकट बुक कराते हैं। लेकिन कई बार यात्रियों को स्लीपर या फिर एसी कोच की जो टिकट है वो मिल नहीं पाती है, क्योंकि सारी टिकट बुक हो जाती है। और ऐसे में फिर यात्रियों के पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो होता है ट्रेन के जनरल कोच में सफर करना। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनरल कोच में ज्यादातर जो लोग होते हैं वो कम दूरी के लिए ही सफर करते हैं, लेकिन जब उनको स्लीपर कोच या फिर एसी वाले कोच की टिकट नहीं मिल पाती है तो मजबूरी में उनको लंबी दूरी के लिए भी ट्रेन के जनरल कोच में ही सफर करना होता है। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रेलवे के उस नियम के बारे में जो कि ट्रेन के जनरल क्लास वाली टिकट पर लागू होता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों में से काफी कम लोगों को इस नियम के बारे में पता है। तो दोस्तों, जनरल कोच में लागू होने वाले रेलवे के इस नियम के अकॉर्डिंग अगर आप जनरल क्लास की टिकट लेकर ट्रेन के जनरल कोच में 199 किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिए सफर करते हैं तो आपको ट्रेन में सफर करने से मैक्सिमम 3 घंटे पहले टिकट खरीदना है। लेकिन अगर आपकी ट्रेन का सफर 200 किलोमीटर से ज्यादा है तो आप जनरल क्लास की जो टिकट है उसको 3 दिन पहले भी ले सकते हो। और जनरल कोच में सफर करने वाले लोगों को इस नियम के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण उनको जुर्माना देना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब लोग 199 किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिए ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो कई बार लोग रेलवे स्टेशन पर आने से कई घंटे पहले जो जनरल क्लास की टिकट होते हैं उसको यूटीएस मोबाइल ऐप से बुक कर लेते हैं। और न केवल यूटीएस ऐप बल्कि कई बार लोग रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से भी कई घंटों पहले जनरल क्लास की टिकट ले लेते हैं। और फिर बाद में जब वो ट्रेन में सफर करते हैं तो उनको जुर्माना देना पड़ता है। क्योंकि दोबारा मैं आपको बता दूं कि अगर आप 199 किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिए जनरल कोच में सफर करने का प्लान बना रहे हो तो जब आप जनरल टिकट खरीदते हो तो उसके 3 घंटे के अंदर आपको ट्रेन में जाना है। क्योंकि अगर आप 3 घंटे से ज्यादा लेट हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो आपसे जुर्माना लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए ट्रेन से सफर करना चाहते हो तो उसके लिए आप 3 दिन पहले भी टिकट ले सकते हो। अब आपका ये सवाल होगा कि 199 किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिए 3 घंटे और 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर सफर करने पर आप 3 दिन पहले ही टिकट ले सकते हो, इस नियम को क्यों बनाया गया? तो मैं आपको बता दूं कि 2016 में रेलवे के द्वारा इस नियम को लागू किया गया था ताकि छोटी दूरी की यात्रा के लिए जनरल टिकट की कालाबाजारी को रोका जा सके। क्योंकि छोटी दूरी की यात्रा होने के कारण कई बार कुछ लोग टिकट को इस्तेमाल करने के बाद उसको दोबारा यात्रियों को बेच देते थे, जिसके कारण रेलवे को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसी कारण इंडियन रेलवे के द्वारा 199 किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिए 3 घंटे का टाइम सेट किया गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रेलवे के द्वारा इस नियम को क्यों बनाया गया। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप 3 घंटे से ज्यादा पुराना टिकट लेके ट्रेन के जनरल क्लास में सफर करते हो तो जो टिकट कलेक्टर होता है वो आपको बिना टिकट मानेगा और आपसे जुर्माना लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपकी सफर की दूरी है वो कम से कम 199 किलोमीटर या उससे कम होनी चाहिए, तभी ये नियम लागू होता है। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।